अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है यूज़ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ करके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर log 7 और यहाँ पर √7। ये हमें जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। इससे पीछे एक्सरसाइजेस में हमने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़े थे। अब हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको हम x के इक्वल लेते हैं। इसको हम x के इक्वल ले लेंगे। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 7 जो है आ जाएगा और ये x जो है इसकी पावर हो जाएगी और वैल्यू की जगह पे y की जगह पे हम लिख लेंगे √7। अब इसके बाद अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर हम इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे 7 1/2। यहाँ पर बेस सेम हो गई है 7 7। तो लॉ ऑफ पावर यूज़ करेंगे और एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। ये आंसर है। सेकंड पार्ट में है log 8 1/2। इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको x के इक्वल ले लेते हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 8 आ जाएगा, 8 की पावर हो जाएगी x और 1/2 को इसके इक्वल ले लेंगे। अब इस साइड पर 8 है, अगर हम 8 का एलसीएम लेते हैं 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। तो आ जाता है 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 और बाहर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/2। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर 2 जो है नीचे, इसको अगर हम ऊपर लेकर आ जाएं 2 की पावर 3x और इस 2 को ऊपर ले आएँ तो ये हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब बेसिस सेम हो गई हैं। अब पावर्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर पावर है 3x इक्वल्स टू, यहाँ पर पावर है -1। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को हम यहाँ ले आएंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पर आ जाएगा डिवाइड होगा, 3 3 से ख़त्म तो आ जाएगा x इक्वल्स टू -1/3। थर्ड पार्ट है log 10 √1000। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है इसको ले लेते हैं x के इक्वल। अब x के इक्वल लेने के बाद इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आ जाएगा 10 की पावर आ जाएगी x और वैल्यू y की जगह पर आ जाएगा √1000। अब इसके बाद जो है 1000 का एलसीएम लेते हैं। 10 1 ज़र 10 और ये आ जाएंगे 100। 10 10 10 1 ज़र 10 और 0 और 10 1 ज़र 10। तो यानी 10 × 10 × 10, 10 की पावर 3, 10 क्यूब आ गया और अंडर रूट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इस वैल्यू को भी पुट करेंगे यहाँ पर। पहले 10 की पावर जो है वो क्यूब है और फिर अंडर रूट की वैल्यू क्या आ गई 1/2। 3 1 ज़र 3 और नीचे आ जाएगा 2। अब बेसिस सेम हो गई हैं, पावर्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है x और दूसरी तरफ है 3/2। ये आंसर है। फोर्थ पार्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो है लॉग के क्वेश्चंस का प्लस दिया हुआ है। यहाँ पर है log 9 3 प्लस log 9 27। अब यहाँ log 9 सेम है, इसको हम एक बार लिख लेंगे log 9। अब ये जो 3 प्लस और यहाँ पर 27 है तो जहाँ जब प्लस होता है बीच में तब हम इनको वापस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ
3 मल्टीप्लाई बाई 27, तो इसकी वैल्यू आ गई log 9 और इसकी वैल्यू आ गई 81। अब इसको हम ले लेते हैं x के इक्वल। x के इक्वल लेने के बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 9 की पावर आ जाएगी x इक्वल्स टू 81 आ जाएगा। अब 81 को अगर हम देखें तो 81 स्क्वायर नंबर है, 9 9 ज़र 81, 9 1 ज़र 9, तो यानी 9 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 81 आता है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 9 की पावर x। अब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं, इस साइड पर है x और यहाँ पर है 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। 5 क्वेश्चन में है log 1 बाय 0.0035 और इसकी पावर है -4। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है हम पावर का रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर है 0.0035 और इसकी पावर माइनस में है, तो अगर इसको हम ऊपर लेकर आ जाएं तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log और ये वैल्यू ऊपर आ जाए 0.0035, तो इसकी पावर हो जाएगी 4 +4। अब इसके बाद जो है log पावर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। log पावर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हमारे पास इस तरह से वैल्यू दी होती है log a और उसकी पावर दी हुई हो, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पावर मल्टीप्लाई बाय log और फिर आ जाता है a। अब इसको हम इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा पावर क्या है 4, फिर log और फिर ये वैल्यू आ जाएगी 0.0035। अब इसके बाद हम इस वैल्यू का log फाइंड करेंगे। log फाइंड करने के लिए पहले हम लिखते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है 0.035, तो जो डेसिमल है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए 1 2 3, और हाँ ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट है इसलिए -3 आ जाएगा। इसके बाद 35 को जो है चेक करना है ज़ीरो के कॉलम में। लॉग में देखेंगे 35 को ज़ीरो के कॉलम में, तो यहाँ पर आ जाता है 5441। तो इसका लॉग आ गया, पहले जो है हम लिखेंगे 4 और इसका जो लॉग आ गया वो क्या है 5441, और जो करेक्टरिस्टिक्स होता है -3 उसको लिखते हैं और फिर डेसिमल लगाते हैं, तो ये आ गया इसका लॉग। अब इसके बाद जो है इसको जो है अलग कर देंगे, यहाँ पर है 4 -3.5441, तो यहाँ से -3 अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -3 को जब अलग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5441। अब इन दोनों को जो है प्लस करते हैं, यहाँ पर है -3 प्लस 0.5441, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई -2.4559। अब इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो आ जाएगा -9.8236, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है log 45। log 45 को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट जो है 45 का log लेंगे। log लेने के लिए हम पहले देखते हैं करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर 45, तो जो डेसिमल है वो होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो डेसिमल जो है वो यहाँ पर है, तो इसको जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स 1। करेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया। अब हम 45 जो डेसिमल से पहले वाले दो डिजिट्स होते हैं 45 को चेक करेंगे, आगे कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो ज़ीरो के कॉलम में चेक करेंगे। यहाँ पर है 45, इसको ज़ीरो के कॉलम में चेक करेंगे तो आ जाता है 6532। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे, डेसिमल लगाएंगे और ये log 45 की वैल्यू आ गई।